नाज़रीन, आप देख रहे हैं K6 न्यूज़ कराची। आइए नजर आते हैं शेरेखार की खबरों पर। डंपर माफिया हो गया बेकाबू। खूनी डंपरों की टक्कर से रोजाना ट्रैफिक हादसात में कई घरानों के चिराग बुझने लगे। डंपर माफिया के खिलाफ कार्रवाई न होने पर कामरान टिसोरी नजर आए गुस्से में, कर दिया खूनी डंपरों के खिलाफ खुद आगे खड़ा होने का ऐलान। दिन हो रात हो, डंपर लेकर इस शहर कराची की सड़कों पे दनाते फिर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। किसी के अंदर से ये डर निकल चुका है कि उसको सजा भी मिलेगी। अगर अब ये नहीं रुका तो इन डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आएगा और इस पर वो एक्शन होगा कि ये याद करेंगे। कामरान टिसोरी बोले, शहर को लावारिस समझकर कोई आवाज उठाने वाला नहीं। सिंध हुकूमत डंपर से मरने वालों के लिए इमदाद का ऐलान करे। अगर मेरे शहर के अंदर डंपर किसी कानून के तहत नहीं चल रहे तो डीआईजी ट्रैफिक को बताना होगा कि क्यों नहीं चल रहे। ये शहर के नौजवान लावारिस हैं इसलिए मारे जा रहे। आईजी को, हुकूमत सिंध और डीआईजी ट्रैफिक को, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को चीफ मिनिस्टर साहब ये हुक्म करें कि आज रात तक इनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। गवर्नर सिंह ने कहा, पारा चिनार के मसले को गैर सियासी तौर पर हल कराएंगे। सबको मिलकर बिठाना है और बैरूनी साजिश को रोकना है। पारा चिनार का वाकया हो नहीं करने देंगे। बैरूनी ताकतों को अपने लिए, अपने लोगों को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मुस्तकिल बुनियाद पर इसका हल निकालेंगे। सब ने एक दूसरे के लिए एक कदम पीछे उठाना है। गवर्नर सिंह ने पारा चिनार और अतराफ के इलाकों में फंसे लोगों के लिए अद्वियात और राशन बैच भी भेजने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान से लोग भर्ती होकर ज़ैनबियून और फातमियून के नाम से शाम गए और शाम में दहशतगर्दी की और अब उन्हें वापस लाने के लिए हुकूमती सतह पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हमें इस बात पर भी बहुत तशवीश है कि हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खुसूसी दिलचस्पी लेकर इन लोगों को वापस लाने के लिए अपने इस मनसब को इस्तेमाल कर रहे हैं और इस मनसब को इस्तेमाल करके उन दहशतगर्दों को पाकिस्तान लाना चाहते हैं। हमारा ये भी मुतालबा है, जो लोग वहाँ से वापस आएँ उन पर मुकदमात कायम किए जाएँ, उन्हें फोर्थ शेड्यूल में डाला जाए, उन पर नज़र रखी जाए। जिस तरह अफ़गान ट्रेन के बाद वहाँ से आने वालों पर मुकदमात कायम हुए, उन्हें फोर्थ शेड्यूल में डाला गया और आज भी वो फोर्थ शेड्यूल के अंदर हैं। इन लोगों पर भी मुकदमात कायम किए जाएं, इन लोगों को अदालतों में पेश किया जाए, इन लोगों पर जुर्म साबित हो सज़ाएँ दी जाएं, इन्हें जो है फोर्थ शेड्यूल के अंदर डाला जाए, इन पर नज़र रखी जाए। इसलिए कि जब कोरोना का ज़माना था और उस वक़्त एक और हुकूमत के चहीते जुल्फ़कार जुल्फ़ी जो है वो मौजूद थे, उन्होंने तफ्तान बॉर्डर से ऐसे लोगों को यहाँ दाखिल किया। अपने मजहबी होने की बुनियाद पे, अपने हम मज़हब होने की वजह से उन्हें यहाँ दाखिल किया और उसके बाद पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। इसी तरह इस वक्त के वज़ीर दाखिला भी शाम से लोगों को लाकर पाकिस्तान में उन्हें वापस ला रहे हैं और उनका अगर डेटा जमा न किया गया, उनकी अगर फोर्थ शेड्यूल में न डाला गया, उनको अगर मुकदमात कायम न किए गए तो मुल्क में फिर बदअमनी होगी। इसलिए कि जिन लोगों ने असलहा चलाया, जिन लोगों के हाथ खून से रंगीन हैं, जिनके मुंह को खून लगा हुआ है, वो कभी भी इस मुल्क में अमन से नहीं बैठेंगे। वो छोले की रेड़ी या आलू प्याज और टमाटर नहीं बेचेंगे, बल्कि वो हमारे स्कूलों के बाहर, हमारी मदारिस के बाद, हमारी मसाजिद के बाद हमारे उलमा को निशाना बनाएंगे, टारगेट करेंगे। इबादत खानों के अंदर वो जो है वो दहशतगर्दी करेंगे। लिहाजा शाम से आने वाले लोगों का डेटा भी जमा किया जाए और उन पर मुकदमात कायम किए जाएँ, उन्हें फोर्थ शेड्यूल में जो है वो रखा जाए। ईरानी असर रसूख जो पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ रहा है और वो लोग जिनका ईरान आना जाना बहुत ज़्यादा है, उन पर भी नज़र रखी जाए कि वो ईरान से क्या हिदायत ला रहे हैं और वहाँ से लाकर यहाँ कौन सी पॉलिसी को अपनाकर मुल्क में बदअमनी फैलाई जा रही है। पारा चिनार में असलहा कहाँ से आया, कौन लेकर आया और किसने पहुँचा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल तनाज़ा हल करने का मिशन। वज़ीर आज़म ने आज मौलाना फजलुर रहमान को मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। सरबराह JUI इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का मौक़िफ़ रखेंगे। फजलुर रहमान का मुफ्ती तकी उस्मानी से भी राब्ता। वज़ीर आज़म से मुलाकात के हवाले से मुशावरत। कुरम की सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा की पैक्स कमेटी का खुसूसी इजलास आज होगा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, इलाके में बंकर्स और असलहे के खात्मे के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं।